हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ड्रोन एकेडमी। ये हमारा पैट एग्ज़ाम है, उसका ये सिलेबस है। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। ये जो सिलेबस है, इसमें आप देखिए कि ये जो हमारा पेपर होगा ये 2 घंटे का होगा। ठीक है, जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा। इसमें जो पहला जो है वो भारतीय इतिहास, ये 5 नंबर का आता है। तो भारतीय इतिहास में क्या क्या है वो हम देखेंगे। इसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता आएगा, वैदिक संस्कृति आएगी, बौद्ध धर्म आएगा। बौद्ध धर्म में आपका गौतम बुद्ध और उसकी जीवनी और शिक्षाएं आएंगी। तो आपको पूरा बौद्ध धर्म नहीं पढ़ना है, उसका मेनली फोकस आपको गौतम बुद्ध में करना है। ठीक है, इसके बाद जैन धर्म आएगा। जैन धर्म में महावीर के बारे में आपकी जीवनी और शिक्षाएँ पढ़नी पड़ेंगी। मौर्य वंश है, मौर्य वंश में भी और राजा हैं, लेकिन उनके बारे में हम नहीं पढ़ना होगा ज़्यादातर हमें अशोक सम्राट हैं उसके बारे में पढ़ना होगा। उनकी जो उपलब्धि हैं, जो उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया है, वो सब चीज़ें वहाँ पे पढ़नी पड़ेंगी। गुप्त वंश है, गुप्त वंश में हम समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे। और जो गुप्त डायनेस्टी है पूरी, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस देखेंगे उसमें कौन कौन से रूलर रहे हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। हर्षवर्धन, इसके बारे में पढ़ेंगे गुप्त। और इसके बाद राजपूत काल, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये चीज़ें इसमें दी हुई हैं, इन्हीं चीज़ें तरीके से ही हमें तैयारी करनी है। पूरा सिलेबस ऐसा नहीं है कि उठाया हिस्ट्री और आप चालू हो गए, ऐसा नहीं है। तो कुछ सेलेक्टिव पोर्शन है, उसी को ही हमें टच करना है। जैसे इसके बाद इसमें जो सल्तनत काल है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मुग़ल साम्राज्य है उसके बारे में। तो आपको ऊपर से ही ऐसा देखना है, ऐसा नहीं है कि पूरा मुग़ल साम्राज्य में आप एक एक चीज़ देख रहे हैं। उस टाइम पे कौन से कवि थे, कवि के बारे में आ सकता है। मुग़ल सम्राट ने जो मेन लड़ाइयाँ लड़ी हैं वो सब हैं, तो वो सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। जो मराठा का जो उदय है, उसका जो अंत है, ऐसे मुग़ल साम्राज्य का जो उदय है बाबर ने किया, इसके बाद जो अंत कैसे हुआ, वो सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। इसके बाद है ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय। ब्रिटिश राज्य अभ्युदय में इसमें क्या है कि ब्रिटिश राज्य कब स्टार्ट हुआ, उसका उदय कैसे हुआ, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। जिसमें हम बक्सर का युद्ध, प्लासी का युद्ध देखेंगे। इसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 में हुआ, उसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें किन किन लोगों ने भाग लिया, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पहली बार कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद ब्रिटिश राज का सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। जब ब्रिटिश राज चालू था आपका 1600, 1700, 1800 में, तो उस समय उसमें सामाजिक परिवर्तन क्या हुए और उसके आर्थिक परिवर्तन क्या हुए। हमारा जो इम्पोर्ट हुआ, पहले हम सब लोग चीज़ें जो है हम एक्सपोर्ट करते थे, आज उस टाइम पे हमारा कैसा उसका प्रभाव रहा, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। इसके बाद हमारा ये 5 नंबर का आएगा। इसके बाद हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ, उसका जो प्रारंभिक वर्ष है वो कैसा रहा, पहले उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए, वो सब हम देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसमें सबसे पहले हमारा जो है स्वाधीनता आंदोलन का प्रारंभिक वर्ष। जो स्वाधीनता आंदोलन हुआ था, तो उसका जो प्रारंभिक वर्ष है उसके बारे में जानेंगे कि आखिर उस टाइम पे क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे हमें आंदोलन करने पड़े। तो ये सब चीज़ें देखेंगे, उस समय पहले आंदोलन कौन सा हुआ था। इसके बाद हमारा स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन जो महात्मा गांधी ने चालू किया था, उसमें और नेताओं की जो भूमिका रही है उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसमें क्या क्या फंडामेंटल उसमें प्रिंसिपल थे, क्या क्या चीज़ें हुई, वो सब हम देखेंगे। इसके बाद हमारा क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय, वो सब हम देखेंगे। इसके बाद हम विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, जो आप देख रहे हैं ब्रिटिश इंडिया एक्ट जो है, वो आज हमारा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा आज भी यूज होता है। सबसे ज़्यादा इसमें जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो हमारे ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 से ही लिए गए हैं। तो ये सब चीज़ें उनके बारे में पढ़ेंगे। विधायी संशोधन जो हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, क्या उन्होंने उपलब्धि हासिल की थी। तो ये हमारा पूरा 5 नंबर का आएगा। तो इसमें सेलेक्टिव टॉपिक दिए रखे हैं, उन्हीं के बारे में ही हमको पढ़ना है, ना कि ज़्यादा कुछ पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद हमारा भूगोल में हम देखेंगे, ये भी 5 नंबर का आता है। तो भूगोल में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा। भूगोल में भारत और विश्व की भौतिक भूगोल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल का मतलब क्या है कि जो फिजिकल है, फिजिकल मतलब नदियाँ, नदियों की घाटियाँ, जो भूजल संसाधन है वो हम पढ़ेंगे। पर्वत और पहाड़ियाँ हैं,
हिमनद है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी पर्वत और पहाड़ियाँ जो हैं हमारे लिए फेमस हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो सब पढ़ेंगे। मरुस्थल है, जैसे इसमें थार का मरुस्थल है। शुष्क देश कौन से, शुष्क क्षेत्र कौन से हैं, वो सब पढ़ेंगे। वन है हमारे, कौन से बहुत बड़े वन है, सदाबहार वन जो हम कहते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद खनिज संसाधन, तो जो भारत में विशेष इसमें लिखा हुआ है खनिज संसाधन विशेषकर भारत में, तो भारत में खनिज संसाधन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? जैसे आपने भी देखा होगा कि हमारे झारखंड है, बिहार है, इधर खनिज बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, स्पेशली देखा जाए तो झारखंड में। इसके बाद हमारा भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल, जो भारत और विश्व का राजनीतिक भूगोल है उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद जलवायु और मौसम, तो जलवायु हमारे यहाँ कैसी है, कैसे यहाँ पे मौसम बनता है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल या अरब सागर से कहाँ से ये हवा आती है, कैसे आती है, वो सब चीज़ें इसमें हम देखेंगे, उससे मौसम कैसे क्रिएट होता है। फिर हम टाइम जोन के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम जनसांख्यिकी परिवर्तन और उसके प्रवास के बारे में देखेंगे कि जो हमारे माइग्रेट होते हैं पशु पक्षी वगैरह, ये सब चीज़ें हम इसमें देखेंगे, सब चीज़ें आपकी रहेंगी। ये आपका 5 नंबर का रहेगा पूरा भूगोल, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी हम कहाँ से कहाँ तक देखेंगे, तो इसमें साफ लिखा हुआ है भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक देखेंगे। आखिर 1991 तक ही क्यों देखेंगे? क्योंकि सबको पता है आपको कि 1991 में आपका रिफॉर्म हुआ था इकोनॉमिक। इसमें क्या हुआ था कि जो हमारी क्लोज इकोनॉमी थी वो हमारी ओपन इकोनॉमी में चेंज हो गई थी। ये क्यों हुई थी? क्योंकि हमारी क्लोज इकोनॉमी उस टाइम पे अच्छी नहीं चल रही थी, तो हमने इसमें क्या है बाहर की मार्केट को अपने एक्सेस दिया अपनी जगह पे। इसके रिफॉर्म जो है 1947 से 1991 तक कैसे थे और उसके बाद के कैसे रहेंगे वो सब हम देखेंगे। इसमें सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर मनमोहन सिंह का था। इसके बाद हमारा इसमें योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे, योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाएं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। अब आप समझें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था ये क्यों लिखा हुआ है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित है, ना कि हम पूंजीवादी हैं ज़्यादा, ना ही हम साम्यवादी ज़्यादा हैं। तो पूंजीवादी में हम नहीं है तो उसका साम्यवादी है, तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो आधी हमारी पूंजीवादी भी है और आधी हमारी साम्यवादी भी है, ठीक है। उसके निजी और सार्वजनिक क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके बाद हरित क्रांति, हरित क्रांति का बहुत बड़ा रोल था हमारे जो खाद्य पूर्ति है उसके लिए, तो इसके बारे में हम देखेंगे। दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड बहुत ही बड़ा आपका ये ऑपरेशन था, इसके बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या ऑपरेशंस चले, ठीक है, जिससे हमारे सुधार आया, वो सब देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड के बाद आपका बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये बहुत ही बड़ा इवेंट था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और उसमें क्या क्या सुधार किए गए, कौन कौन सी कमेटी बैठी सुधार करने के लिए, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो 1991 में आपको बताया था कि बहुत बड़ा रिफॉर्म आया था, इसमें हमारा 1991 में आर्थिक सुधार और उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा 2014 के बाद के जो आर्थिक जो सुधार हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से स्पेशली लिखा हुआ है कृषि सुधार के बारे में पढ़ेंगे। ढांचागत सुधार मतलब आपका जो ढांचा जो चल रहा है, मतलब कि आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है उसके बारे में सुधार जो होगा उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद आपका श्रम सुधार के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हमारा आर्थिक जो सुधार है और जीएसटी इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जीएसटी से क्वेश्चन पक्का आएगा, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हमारा भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये भी हमारा 5 नंबर में आता है। तो भारतीय संविधान में हम पढ़ेंगे क्या क्या, पहली बात विशेषताएं पढ़ेंगे कि हमारे संविधान की विशेषता क्या है, वो हम पढ़ेंगे कि हमारे यहाँ भाईचारा, सबको समानता, ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसे हम DPSP बोलते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, कोई भी हम लॉ पास करते हैं, नियम आता है, तो उसमें हमें नीति निर्देशक सिद्धांत को पहले ही अप्लाई करना होता है। इसके बाद मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट है वो पढ़ेंगे, मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी है वो पढ़ेंगे। इसके बाद संसदीय प्रणाली, उसके बारे में पढ़ेंगे, संसदीय प्रणाली हमारी कैसी है, इसमें लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। संसदीय प्रणाली, संघ और केंद्र, प्रदेश, केंद्र और राज्य संबंध, जो हमारे सेंट्रल एंड स्टेट के जो संबंध है, रिलेशंस हैं, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, कैसे हैं, सेंट्रल को क्या क्या पावर दी गई हैं और जो स्टेट है उनको क्या क्या पावर दी गई हैं। तो ये सब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, कुछ पावर ऐसी हैं जो सेंट्रल और केंद्र, सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके काम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद न्यायिक ढांचा, जिसमें आपका सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट,
हाई कोर्ट, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। जो जिला प्रशासन है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हमारा स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाएं, जो पंचायती राज संस्थाएं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो ये सब चीज़ें जो आपका भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन है, ये 5 नंबर का इसमें आएगा। इसके बाद हमारा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में आपको पता ही है कि प्रारंभिक जो भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है और जीव विज्ञान है, ये तीनों 10th स्टैंडर्ड की ही आएंगी, इससे ऊपर नहीं आएंगे। तो जो 10th स्टैंडर्ड है उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ये सब मैं आपको ये कोर्स है इसमें सब कराऊंगा। इसी में फ्री बैच होगा, पूरा आपको सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, एक एक पॉइंट कंप्लीट कराऊंगा। तो ये आप टेंशन ना लें। इसके बाद हमारा क्या है, प्रारंभिक अंकगणित। प्रारंभिक अंकगणित है। अंकगणित कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल है। पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकीय क्रम समीकरण जो है हमारा, वो वर्ग और वर्गमूल, इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बड़ा ऐसा नहीं है कि मैथ बहुत हार्ड है। बहुत ही सिंपल टॉपिक दिए हुए हैं। घातांक, घात और औसत, इसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ये भी 5 नंबर का है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं, आप आराम से ला सकते हैं। इसके बाद हमारा सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी जो है ये भी 5 नंबर के। इसमें संधि, विलोम शब्द, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, भिन्नात्मक शब्द, मुहावरे, लोककृतियाँ, समान अशुद्धियाँ, और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है लेखक और रचनाएं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ना होगा। ये सब 5 नंबर में आएगा। और इसमें अब देखें अंग्रेजी, जो अंग्रेजी है ये भी आपका 5 नंबर में रहेगी। इसमें व्याकरण के बेस में आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको टेंस वगैरह है, नरेशन, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। और इसके बाद जो अपठित गद्यांश है आपका वो रहेगा, तो उसमें आपका देखना पड़ेगा कि वो गद्यांश में क्या सही है क्या नहीं है। उसमें जो मीनिंग है उसके बारे में पूछ सकते हैं कि उसका सिनोनिम्स बताओ, उसका एंटोनिम्स बताओ, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें 5 नंबर का ही है और ये आप आराम से ला सकते हैं। इसके बाद है कि 10वें नंबर पे है तर्क और तर्क शक्ति, जो आपका रीजनिंग है। रीजनिंग में आपका कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। वृहत और लघु, क्रम और रैंकिंग, संबंध, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर, घड़ी, कारण, प्रभाव, कोडिंग, डिकोडिंग, और ये सब चीज़ें, कथन, विश्लेषण, निर्णय, यही सब आएगा। इसमें कोई ज़्यादा बड़ी सिलेबस में ऐसा नहीं है कि रीजनिंग बहुत हार्ड है, बहुत इजी है, आराम से आप कर सकते हो। थोड़ा सा भी ध्यान देना पड़ेगा। इसमें सबसे बड़ा जो टॉपिक आते हैं वो आप देख लो पहले। इसमें ये देखिए सामयिक, जो करंट अफेयर्स है, ये आपका 10 नंबर का आएगा। तो करंट अफेयर्स आपको कम से कम 6 महीने का तो आपको तैयार करना पड़ेगा। तो भारत करंट अफेयर्स में क्या करना है, जो भारत है और वैश्विक है, जो इंडिया में जो करंट चल रहा है और विदेश में जैसे चल रहा है। जैसे अब G7 आपका आपने देखा कि अभी ही इसका ख़त्म हुआ है, ये जो समिट हुआ था, तो इस सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बाद हमारा आता है जनरल अवेयरनेस, जो है वो भी 10 नंबर का आता है। इसमें आपको भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, और नेपाल है, भूटान है, इन सब के बारे में, चाइना है, तो ये सब जो है हमारे पड़ोसी देश है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इनकी करेंसी क्या है, देश, राजधानी, मुद्रा आप देख रहे हैं, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, उसमें कौन कौन से गवर्नर है, या केंद्र शासित प्रदेश है उसमें गवर्नर, और राज्य है उसमें CM कौन है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इनके बारे में थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए। विधानसभा कैसे मनोनीत किया जाता है, कैसे उसमें राज्यसभा में चुनाव होता है, लोकसभा में कैसे, ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। विधान परिषद में ये सब, इसमें कितने सीटें होती हैं, ये सब आपको देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अधिकतर क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस में। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ना है। इसके बाद विश्व संगठन और उसके मुख्यालय के बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारतीय पर्यटन स्थल इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। भारत की कला और संस्कृति, सीधी बात है कि आप साउथ में जाएं उसकी कला संस्कृति अलग है, आप नॉर्थ में जाएं, ईस्ट में जाएं, वेस्ट में जाएं, सबकी अलग संस्कृति है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत और विश्व का खेल, इसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे जो भारत में जो खेल हैं वो उसमें कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, कौन कौन से मैच होते हैं, कौन से टूर्नामेंट होते हैं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, ये आपका समझ लीजिए, इससे क्वेश्चन हमेशा बनेगा। प्रसिद्ध पुस्तकें कौन सी, उसके लेखक कौन से हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। पुरस्कार और विजेता कौन है, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये सब आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये आपका पूरा 10 नंबर का है। इसके बाद जो नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं, कहते हैं कि थोड़ा सा मेहनत और आप उसमें रंग ला आ जाएगा, तो वो है आपका अपठित हिंदी गद्यांश की
विवेचन और विश्लेषण, ये आपका 10 नंबर का आता है और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक 5 नंबर का होगा। ठीक है, प्रत्येक 5 नंबर का होगा, जिसमें से आपका ये 10 नंबर का है तो आप 2 आएंगे, 2 में से आप 5-5 के होंगे। बड़े आराम से आप कर सकते हो, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात नहीं है, थोड़ा सा बस मेहनत है और इसमें आप अच्छे नंबर ला सकते हो। ये आप कह सकते हैं फ्री के नंबर हैं। जैसे ग्राफ की व्याख्या करना, ये सब चीज़ें आपकी 2 आएंगे, जिसमें प्रत्येक 5 नंबर का होगा। और तालिका की व्याख्या और विश्लेषण करना, तो ये आपके ये 30 नंबर हैं, ये आप बड़े आराम से ला सकते हो। तो हमेशा इसमें आप ध्यान रखिए कि कौन से क्वेश्चन हमको पहले करने हैं, वो आप डिसाइड करिए। जैसे आपके 30 नंबर हैं, 10, 10 और 10, तो पहले आप इनको ही कोशिश करिए कि मैं इसको निकाल लूँ, 10, 10, 10 हो जाए। इसके बाद आप सामान्य जागरूकता में देखिए, क्योंकि इसमें कम टाइम लगेगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा, 2 ही चीज़ रहेंगी। अब मैथ जो साइड है उसको आप लास्ट में ही रखिए। जैसे जिसकी मैथ मजबूत है तो वो पहले कर सकता है, लेकिन जिसकी वीक है, रीजनिंग वीक है, तो वो सब लास्ट में करें। जो चीज़ें वीक हैं उसको थोड़ा लास्ट में छोड़ें, क्योंकि आप क्या करेंगे उसमें टाइम वेस्ट करेंगे तो आपका पेपर छूट सकता है। वैसे 120 मिनट का पेपर है, आपको 100 क्वेश्चन करने हैं तो छूटने नहीं चाहिए। और वैसे मैं आपको पूरा सिलेबस आपका जो है यहीं पे करवा दूंगा। जो भी सिलेबस है आपका, एक एक टॉपिक आपके यहाँ पे यूट्यूब चैनल में रहेगा और 3-4 दिन से आपके लेक्चर्स चालू हो जाएंगे। आप सभी लोग ये लेक्चर फ्री में देख सकते हैं, इसमें कोई चार्ज नहीं है। बट आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं, मेरी यही आपसे कामना है। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।